पर आज मैं 18 जुलाई 2022 को भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे रहा हूं। इस बात की मैं घोषणा कर रहा हूं। इस बात के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं, आज से भारत को पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखो, इस घोषणा के लिए हमारे साथ 115 करोड़ हिंदू एवं शिक्षित मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग हमारे साथ हैं। आज के बाद भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, रक्षा विभाग, गृह मंत्रालय के सभी पदों पर हिंदू सनातनी ही नियुक्त होंगे। हमारा संविधान बन रहा है, ये सभी नियम 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा। ये कदम मैंने मोदी जी के द्वारा हिंदुओं से धोखेबाजी के कारण से किया है कि मोदी जी केवल गुमराह कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमें बदनाम कर रहे हैं। आज मुस्लिम समाज भी मेरे साथ है, पूरा देश मेरे साथ है। मैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा हूं। अब मोदी जी को जो करना हो कदम बढ़ा सकते हैं, और दूसरा जिसे जो भी कुछ कहना है वो कह सकते हैं। मैं आज से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करता हूं। संत युवराज, राष्ट्रीय संत, प्रमुख हिंदू सेना और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन जागृति पार्टी। मैं संत युवराज उपरोक्त बयान होशो हवास में दे रहा हूँ। हर प्रकार से मैं स्वस्थ हूँ, विचारधारा सोच समझ करके दे रहा हूँ। इस बयान की जो भी जिम्मेदारी भारत सरकार देगी, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। मैंने 4 साल सेकुलर रह के रिसर्च किया है। मैंने अब तक हिंदू राष्ट्र का विरोध किया है कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। मैं भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की सुरक्षा का वचन देते हुए, समानता का वचन देते हुए, आज दिनांक 18 जुलाई 2022 को आज मैं एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूँ। मैं हिंदू सेना का प्रमुख भी हूँ, भारतीय जन जागृति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं आज इस बात की घोषणा कर रहा हूँ। मेरे ऊपर इस बात को बार बार कहा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने दे रहे हैं। पूरा देश इस बात को सुन रहा है। मैं मीडिया का विशेष धन्यवाद देता हूँ। आज 18 जुलाई 2022 है। आज देश बहुत परेशान है, आर्थिक मंदी चल रही है। मोदी जी को जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। जो मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं उस काम को मैं करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज तक मुझे बदनाम किया गया है कि ये केवल मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मुसलमानों से पैसा लेते हैं, विदेशों से इनके संबंध हैं और ये हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होने दे रहे हैं। जब जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है। ये देश अम्बेडकरवादी है और इसमें अम्बेडकर जी का संविधान चलना चाहिए। पर मोदी जी सबको बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा था गऊ का मांस बंद हो जाएगा, चौगना बेच रहे हैं स्वयं मोदी जी विदेश में गाय का मांस। मोदी जी ने कहा था हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, सभी हिंदू हैं, तो कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए? फिर भी कहते हैं, मुझे बदनामी देते हैं। आज इसलिए जंतर मंतर पर आया हूँ। मैं घोषणा पढ़ रहा हूँ, इसके बाद में फिर आप अपने अपने प्रश्न कर सकते हैं। सभी देशवासी ध्यान से सुने। मैं देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के हेतु परमात्मा को साक्षी करते हुए घोषणा करता हूँ, मैं संत युवराज भारत का सबसे बड़ा सेकुलर था, हूँ और रहूँगा। कोई भी मेरे ऊपर सेकुलर ना होने का कोई भी इल्ज़ाम ना लगाए। मैंने पूरे भारत में CAA, NRC का विरोध किया। शाहीन बाग के नाम से लगभग 366 कस्बे, शहरों में धरने कराए। ये सर्वविदित है, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने इंटरव्यू लिया है। मैंने किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। मैंने सेकुलर होकर कश्मीर में लगभग 488 आतंकवादियों को सरकारी नौकरी, आर्थिक सहयोग और राष्ट्रीय धारा में लाया था। ये भी आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो। परंतु आज उदयपुर एवं पटना जैसी घटना को देखते हुए हैदराबाद, मेवात, अहमदाबाद, बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि के रिसर्च के बाद ज्ञात हुआ 89% मुस्लिम समाज जनसंख्या बढ़ाकर गजवाए हिंद एवं जिहाद, लव जिहाद आदि शिक्षा, मदरसे
और जमातियों के अभियान के द्वारा चल रहा है। ये अच्छी प्रकार से आप लोग भी जानते हैं। कभी कहा था गजबे हिंद के द्वारा, पटना के द्वारा, कि हम 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करा देंगे। तब मुझे विचार करना पड़ रहा है कि मुझे क्या घोषणा करनी चाहिए। मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ। सर सेकुलर होते हुए आप ऐसे करने वाले होते कौन? ऐसे आपके पास क्या अधिकार है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास क्या अधिकार है? हाँ, मैं आप बता रहा हूँ, उदयपुर में जो घटना हुई है, घटना नहीं, आपने जो हिंदू राष्ट्र, आप पूरा सुनिए, पहले सुन लीजिए, राष्ट्रपति हो, पहले सुन लीजिए, प्रधानमंत्री हो, मैं राष्ट्रीय संत हूँ, मैं राष्ट्रीय संत हूँ और मैं हिंदू हूँ, हिंदू सेना चलाता हूँ 35 साल से। आप शांत रहिए, मत मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप खूब प्रश्न कीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे हिंदू लोग गद्दार कहने लगे, जयचंद कहने लगे, इसलिए इस कदम को मैंने लिया है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है पीड़ित पक्ष के साथ रहना। सीए एनआरसी में साथ में रहा मैंने, एक बार नहीं। सेकुलर नहीं है ना? नहीं, मैं सेकुलर हूँ, आज भी सेकुलर हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आज हिंदू पीड़ित हुआ है। ये दोगली बातें हैं। उदयपुर में हिंदू का जो सर काटा गया है। नहीं, मैं क्या कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं सेकुलर हूँ, मैं सेकुलर हूँ, सेकुलर ही रहूंगा, पीड़ित पक्ष के साथ हूँ। देखिए, अभी तो आपको किसने अधिकार दिया? अभी ये कहा कि 2047 में गजवा हिंद होगा, मुस्लिम राष्ट्र होगा। इस बात का उत्तर मुसलमानों ने दिया। आप दलित की बात करते हो, एक तरफ आप सेकुलर की बात, दलित राष्ट्रपति होगा, दलित प्रधानमंत्री होगा, दलित प्रधानमंत्री होगा, इस बात को मैं पक्का गारंटी से कहता हूँ। कहा कि ये बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, आप कह रहे हो हमारा संविधान तैयार हो रहा है। नहीं, मैंने कहा है बाबा साहब के संविधान में संशोधन होगा और वो संशोधन बहुत जल्दी हो जाएगा और 1 जनवरी से सबको हम लागू कर देंगे। संविधान मानते हैं? क्या? बिल्कुल मानते। हिंदू राष्ट्र की बात कैसे करें? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें गजवाए हिंद की जो बात हुई है, ये मुसलमानों ने पटना में अभी जो भाषण हुआ है या अभी जो कि विवाद हुआ है, आप लोगों को मालूम है। सुनिए, आपने मुसलमानों ने इस बात का जवाब नहीं दिया है। मुसलमानों ने, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, उदयपुर के ऊपर जो झगड़ा हुआ, उदयपुर में सिर काटने की बात हुई, उनमें मुसलमानों ने कौन सी मांग रखी? लेकिन एसएसपी ने बोला आरएसएस की तरह ये कर रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, श्री का किसी का सिर काटना गलत है। बीजेपी के नेताओं के साथ उन दोनों की फोटो है। हाँ, फोटो हो सकती है। जो ऐसा काम करने वाले किसी न किसी के साथ फोटो खिंचवाते रहते हैं। हमारे साथ भी काफी लोग फोटो खिंचवाते हैं। मैं उनकी विचारधारा को नहीं मानता। मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ कि मोदी जी केवल गुमराह करते हैं। विचारधारा को नहीं, मैं आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानता हूँ। मैं शांत रखना। गजवाए हिंद की बात कैसे कर दी? गजवाए हिंद की बात क्यों कर दी? नहीं करना चाहिए। मैंने विरोध किया, ये विरोध का ही तरीका है। मैंने जो कहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है, कर दिया है। मोदी जी को जो करना हो कर लो, हमने कर दिया है। आप में और गजवा हिंद मांगने वालों में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं, गलत सोच रहे हो। हमारे शासन में सबको सही तरीके से न्याय मिलेगा, हर तरीके से, किसी के साथ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर होंगे। मुसलमानों को भीड़ में मार दिया जाता है, ये न्याय है आपका? ये गलत है। उसके जो मुसलमानों को भीड़ में मारे चाहे हिंदुओं को मारे, उन्हें जो कि दंड मिलेगा। अभी तक आरोप लगा आप पे, आपने मुसलमानों से मुसलमानों का चंदा उठाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आरोप लगा, उस आरोप का मैं जवाब दे रहा हूँ। बीजेपी से आगे क्या? बीजेपी से आप चंदा गलत सोच रहे हो। मैंने ना मुसलमानों से लिया, ना मैं बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहा। मैं सेकुलर, मैंने कहा पीड़ित। ये बताइए, आप हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हो कौन, किस पद? मैं एक हिंदू और दूसरा हिंदू सेना का प्रमुख हूँ। मैं भारतीय हूँ, इसलिए मुझे पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। आगे सरकार मानती है। सुनिए, मैंने घोषणा कर दी है। पब्लिक माने ना माने, देश माने ना माने, वो बात की बात है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। क्या है ये बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बताओ। अहिंसा पर वो धर्म राष्ट्र की परिभाषा क्या है? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। आज हिंसावादी जो कि विचारधाराओं का विरोध किया है, और नहीं मैं ये कह रहा हूँ, हिंसावादी विचारधारा का विरोध किया है। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बात कहता है कि अहिंसा से ही चलना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में की बदलने की जरूरत क्या है? भाई योगी तो ये कहता है कुर्बानी करिए जहाँ नियत स्थान है। ऐसे कैसे हो जाएगा? हिंसा देश में नहीं होगी किसी भी स्थिति की। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि ऐसा होता तो योगी हिंदूवादी देते हैं। मैं कह रहा हूँ वो गलत है, मैं उनका विरोध करता हूँ। तो 5 साल से मुसलमानों को धोखा दे रहे थे क्या? नहीं, मैंने सदा पीड़ित पक्ष का साथ दिया है। आज भी मुसलमानों को परेशान करेगा, मैं मुसलमानों के साथ खड़ा। हमें तो लगता है आप धोखा दे रहे हो। नहीं, हिंदू राष्ट्र आप लोगों को परेशानी क्या है? हिंदू राष्ट्र किसी को परेशानी नहीं है ना। परेशानी नहीं है, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा तो बता दो। हिंदू राष्ट्र हो गया। हिंदू राष्ट्र अब इसके बाद में जो भी होगा देखा
जाएगा, विवाद चलेगा, संसद में विचार होगा, राज्यसभा में विचार होगा और 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। कानून होगा फिर हिंदू राष्ट्र नहीं, संविधान अम्बेडकर जी का होगा, उसमें कुछ सुधार होगा। अब बदलने की क्या जरूरत है? सभी को समान शिक्षा होगी, सभी को समान समान शिक्षा नहीं है क्या? अधिकार होंगे। अब समान नहीं है? नहीं, अभी मदरसों में अलग शिक्षा होती है और मदरसे से बाहर अलग होती है, जमात होती है, आतंकवादी गलत है। मैं उनका विरोध करता, मैं गुरुकुल की भी विरोध करता हूँ और मदरसों का विरोध करता हूँ। शास्त्रों का नहीं करता, शास्त्रों का विरोध नहीं करता। वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। जी हंगामा नहीं, हिंदू राष्ट्र क्या है ये थोड़ा समझा दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र सबको लेकर के चलेगा और हम लोगों का विचारधारा ये है कि पीड़ित पक्ष को कभी पीड़ित नहीं होने देंगे। चलने का क्या क्या परिभाषा? आप साथ नहीं चल रहे सब? नहीं, अभी साथ नहीं चल रहे। नहीं, मोदी जी के विरोध में हूँ मैं। बाबा जी कौन से विरोध में हो आप? मैं हर तरह से विरोध में हूँ, जो कहते हैं वो करते नहीं है। अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून मोदी जी क्यों नहीं लाए? हिम्मत कैसे हो गई उनकी कानून न लाने की? वो कहते हैं हमसे कि जनसंख्या कानून लाएंगे तो हमारी, में सांसदों के 3 से ज्यादा बच्चे हैं। वो ये कहते हैं कि हम महाराज जी आपके तो कुछ 4 साल हैं, आपके तो कम से कम 12-14 बच्चे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप बताइए आपका कौन सा, मुझे जेल में डालिए, जनसंख्या मुझे जेल में डालिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए जिससे रोजगार मिले, लोगों को रोजगार मिले। अच्छा युवराज जी, आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? मैं कह रहा हूँ जिसके भी कोई कमी हो उसे ढूंढे और जेल में डालिए। बताइए ना, आप कितने भाई मैं हैं? कह रहा हूँ मुझे भी जेल में आपके डालो, 4 बीवी मुझे हैं। जेल में डालिए, मैं कहना चाहता हूँ। क्या हो गया यार? बाबा जी 5 साल बाद आपको अपने विचार बदलने पड़ रहे हैं। नहीं, विचार नहीं बदलने पड़ रहे। उदयपुर की घटना देख करके और गजवा हिंद की बात देखते हुए विचार बदलने पड़ घर रहे। वापसी हो गई आपकी? नहीं, घर वापसी का मतलब नहीं है, मैं सेकुलर था हूँ और रहूंगा। नहीं, धमकी मिले बात अलग है, लॉरेंस बिश्नोई से मिले, किसी मिले, मिली है धमकी, पर धमकी से मैं नहीं डरता हूँ। मैं इस बात को कहता हूँ, मोदी जी ने जो कहा वो नहीं किया, मैंने कह दिया है और ये होगा। हर स्थिति में अब संसद में भी विचार होगा, राज्यसभा में विचार होगा। यानी कि अब हिंदू राजनीति करेंगे आप? नहीं, इलेक्शन बिल्कुल लड़ने वाले हैं जो नहीं। मैं सेकुलर की बात करता हूँ, सेकुलर मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। नहीं, मैं सेकुलर हूँ। कुर्सी बना जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं पिटिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र हो गया।